पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? यस सर। पढ़ाई चल रही है अच्छे से? यस सर। जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट कहीं से? किसी को कोई डाउट नहीं कहीं से, इसका मतलब है हम लोग बेटा अब तक पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम क्या है? पापा खो गए। चैप्टर का नाम है पापा खो गए। ठीक, ये एक नाटक है जो विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया है और इस नाटक की अनुवादक जो है वो कौन है? रेखा देशपांडे। तो बेटा अब तक हम लोगों ने इस नाटक में क्या देखा कि इस नाटक के जो पात्र हैं, जो लेटर बॉक्स है, खंभा है, पेड़ है, कौवा है। उसके बाद नाचने वाली लड़की है, फिर आदमी है, फिर छोटी लड़की है जो इस नाटक के मेन पात्र हैं। अब तक हमने सर येलो कलर नहीं हो रहा है। क्या बेटा? येलो कलर विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा, ये विजिबल नहीं हो रहा है ये कलर? ये विजिबल है ये कलर? यस सर। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अगर विजुअल नहीं तो टेंशन की बात नहीं है, परेशान मत होइए। ये आपको पता है ना पापा खो गए जो चैप्टर है विजय तेंदुलकर का लिखा गया है। तो अब तक हम लोगों ने बेटा क्या देखा कि जो खंभा है, जो लेटर बॉक्स है, ये सब आपस में बात करते रहते हैं। रात का समय है, सुनसान सड़क है। उसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है, अपहरणकर्ता जो है, वो एक लड़की का अपहरण करके ले जाके पेड़ के पीछे उसको छिपा देता है, कोट रख देता है उसके ऊपर, और अपने खुद वो क्या करने चला जाता है? भोजन की तलाश में चला जाता है। इस बीच लड़की जग जाती है और वो पेड़ से, लेटर बॉक्स से, नाचने वाली लड़की से, सबसे वो बात करती है, सबके साथ खेलती है, सबके साथ गाती है और सब लोगों के साथ रहने पर उसे डर नहीं लगता। फिर वो क्या करती है? उन लोगों के साथ खूब खेलती है। इस बीच होता क्या है? जो लड़की को छोड़ के वो अपहरण करता या वो जो आदमी था, वो जो गया रहता है खाना खाने, वो आ जाता है। और जब आ जाता है तो जितने भी वहाँ निर्जीव प्राणी हैं, लेटर बॉक्स, जो इस नाटक के पात्र हैं, लेटर बॉक्स, खंभा, पेड़, कौवा, निर्जीव से जितने भी पात्र हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं और उस लड़की को वो खोजने लगता है। कौन खोजने लगता है? वो आदमी खोजने लगता है। क्यों खोजता है? क्योंकि उसने उसको बेहोशी की दवा दी थी और वो उसका अपहरण किया था। अब वो क्या कहता है कि जाएगी कहाँ मुझे चकमा देकर, माने कि वो खोजता रहता है। इस बीच क्या होता है कि लड़की पेड़ की आड़ से, लेटर बॉक्स की आड़ से जाके पोस्टर के पीछे छिप जाती है और ये जितने भी पात्र हैं, लेटर बॉक्स या फिर पेड़ या खंभा या कौवा, ये सब क्या करते हैं बेटा? ये सब उसको भूत भूत कह के डरा देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब किसी व्यक्ति को आप रात में भूत भूत कह के डराइएगा तो वो भग जाएगा, वो डर जाएगा। अच्छा, जब वो आदमी डर के भाग जाता है तो इन पात्रों को बहुत मजा आता है
ये आपस में बात करते हैं कि खूब भद्दई हुई, खूब मजाक उड़ाया, कैसा नाक कट गया उसका, ये सब बातें वो आपस में करते रहते हैं। लेकिन इस बीच जो है लड़की गायब हो गई रहती है। गायब होने का मतलब कि जाके पोस्टर के पीछे छिप गई रहती है। इन लोगों को पता नहीं चलता कि कब वो लड़की पोस्टर के पीछे जाके छिप जाती है। अब वो आपस में परेशान हो जाते हैं और डिस्कस करते रहते हैं कि लगता है वही ले गई है, वही ले गया है, लड़की वही गई है, वही आदमी उसको ले गया है। इस बीच क्या होता है कि लड़की धीरे से झांकती है, वो जो पोस्टर लगा होता है नाचने वाली लड़की का, उस पोस्टर के पीछे से वो लड़की झांकती है। और फिर क्या होता है कि उसके बाद हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके बाद हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी पुस्तक आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए और अब हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक। पेज नंबर 58 पर है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली? पर पहले सब घबरा गए थे सब। आहा मजा। ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे सारा सांस लेने दो अब। मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ हम फिर मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ हम फिर मजा करेंगे। गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बाद लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी? उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? मैं बताऊं क्या? हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। उठकर, सभी उठकर। कैसे? कौवा, आसान है। जब सुबह हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिएगा। खंबा, इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, फिर ये बच्चों को उनके घर पहुंचाती है, ठीक। अब देखो बच्चों, अब ये जो नाटक हम पढ़ रहे हैं, अब जो ये नाटक हम पढ़ रहे हैं, इसमें अब तक हम देखे थे कि वो आदमी आ जाता है और उस लड़की को वो खोजने लगता है। इस बीच क्या होता है कि जो लड़की रहती है बेटा, वो जाके पेड़ की आड़ में छुप गई रहती है, ठीक। कितना क्लियर? अच्छा एक चीज और, इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है बेटा, कठिन शब्द तो नहीं है जो कि आपको दिक्कत करे। एक्सीडेंट एक शब्द आया है, इसको जरा देख लेते हैं। एक्सीडेंट बेटा अंग्रेजी का शब्द है। ये बेटा अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है दुर्घटना, ठीक। ये इंग्लिश वर्ड है, ये ध्यान देना। इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कर दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा। तो अब देखिए, अब क्या होता है, जब वो लड़की वहां से उस नाचने वाली पोस्टर वाली लड़की के पीछे छिपी होती है
और जब वो बाहर निकलती है तो सब उसे क्या करते हैं, खोजते हैं। अब क्या करती है कि वो बाहर निकलती है। कौन? लड़की। कहती है शरारत से, शरारत माने कि सबसे खुश होकर कहती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। देखो तुम लोग मुझे खोज रहे थे ना, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। ये लड़की किससे कहती है? वहाँ पर जो पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, उन सबसे क्या कहती है? कहती है कि मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ। अब जैसे ही सब लड़की की आवाज़ सुनते हैं, लड़की खोई थी, तो जैसे ही बेटा सब लड़की की आवाज़ सुनते हैं, सब आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। आनंदित होना माने होता है खुश होना। आनंदित माने होता है बेटा खुश होना, खुश होना। ठीक, आनंदित होने का मतलब होता है खुश होना। आनंद माने प्रसन्नता। अब जैसे ही लड़की मिल जाती है, सब एकदम आनंदित हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं और कहते हैं। और लेकिन अब सब उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। होता है ना, अगर कोई चीज़ मिला तो सब लोग उसको पाना चाहते हैं, तो सब उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन सबसे लास्ट में कौवा उसे पकड़ लेता है और धप से कहता ले, कैसे पकड़ ली? तो लड़की कहती है पर पहले कैसे सब घबरा गए थे। लड़की कहती है कि देखो जब मैं खो गई थी तो सब लोग कितने घबरा गए थे ना, कितना मज़ा आया मुझे आप लोगों को परेशान करके, मुझे बहुत मज़ा आया। ये लड़की कहती है लेटर बॉक्स से, पेड़ से, कौवा से। जब लड़की की ये बात सुनती है कि खूब मज़ा आया, तो नाचने वाली जो लड़की है, जो पोस्टर के पीछे लगी रहती है, वो भी खुशी से ताली बजाने लगती है कि चलो भैया, कम से कम दुष्ट आदमी गया और लड़की तो हमारे पास सुरक्षित है। तो लड़की कहती कि मुझे उस दुष्ट आदमी से बहुत डर लग रहा था। फिर कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, जब सुबह हो जाएगी तो मुझे जगा दीजिएगा। देखो लड़की लगातार एक दिन पहले से ही वो उस आदमी के साथ रही थी, तो कुछ खाई पी भी नहीं, थकी है। तो कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे सोना है। और जब मेरी नींद खुलेगी सवेरे, तब आप लोग यह प्रयास करिएगा कि मुझे जगा दीजिएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे? खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मज़ा करेंगे। मतलब जो हम लोग आज किए हैं वही आप लोग, हम अगर हमको आप कल जगा देंगे तो फिर हम यही काम करेंगे। ठीक, इतना कह के वो लड़की सो जाती है। अब जब सो जाती है तो सब उसको बड़े प्यार से देखते हैं। इससे होता क्या है कि अगर आप छोटे बच्चे जैसे अगर सो रहे हो तो आप उनको बहुत ध्यान से निहारते हैं। निहारना माने देखना, बहुत ध्यान देते हैं ना, उसके गालों पे अपना हाथ फेरते हैं, उसके माथे पे अपना हाथ फेरते हैं, बालों को ऐसे ऐसे करते हैं, कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है। तो उसी तरह से जब वो लड़की बेटा सो जाती है, तो जो लेटर बॉक्स है, जो कौवा है, ये सब क्या कहते हैं? उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। इतना क्लियर? इसके बाद क्या होता है कि उसको जो है लेटर बॉक्स जो रहता है वो उसको प्रेम से थपथपाने लगता है। थपथपाना यू नो, आपने देखा होगा आपके घरों में दादी माँ होती हैं, तो जब छोटे बच्चे सोते तो ऐसे ऐसे लोग थपथपा के सुला देते हैं, ठोक ठोक इसे कहते हैं लोग सुला देना। तो वही काम लेटर बॉक्स उस लड़की के साथ करता है। जब लड़की सो जाती है तो प्यार से उसके ऊपर वो हाथ फेरता है, ऐसे थपथपाता है। खंबा कहता है थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। अब उनको ये आभास है कि रात हो गई है, कुछ देर बाद अब सुबह हो जाएगी। तो पेड़ कहता है कि तब ये लड़की कहाँ जाएगी? जब खंबा कहता है कि थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तो पेड़ को लगता है कि अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अब इसको भाई चूंकि लड़की हमारे कब्जे में जाएगी, कहाँ जाएगी? तो लेटर बॉक्स कहता है कि न इसके घर का पता मालूम है, न अगल बगल का पता मालूम है। हाँ, इस बेचारी को तो अपने पापा का भी नाम नहीं मालूम। मान लो अगर ये जग जाती, अगर अपने पापा का नाम बताई तो हम लोग प्रयास करके कम से कम पापा का नाम ढूंढ लेते, लेकिन न घर का पता मालूम, वही बात है ना, न घर का पता मालूम है, घर का पता और पापा का नाम दोनों मालूम न था।
ठीक, मालूम नहीं था। ठीक, अब इसके बाद अब उनको ये लगता है कि लड़की अगर जाग जाएगी तो अपने घर पहुंचेगी कैसे, क्योंकि कोई जानकारी ऐसी इसके पास नहीं है जो हमें यह दे तो हम इसको घर पहुंचा दे। फिर खंबा कहता कि तो इसका क्या होगा, फिर कहाँ जाएगी। तो लेटर पास कहता कि सचमुच रे कहाँ जाएगी, हमको तो यही परेशान है, हमको तो यही परेशानी कर रही खाए जा रही कि लड़की जाएगी कहाँ, बेचारी आ तो गई हमारे पास, हमने बचा तो लिया लेकिन ये जाएगी कहाँ। फिर कौवा कहता मैं बताऊं कहाँ जाएगी। सबको लगता है कि कौवा बताएगा, तो कहता कि बताओ कहाँ जाएगी। तो कहता है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको उसके पापा से मिला देंगे। कौवा एक तरकीब एक आइडिया देता है कि अगर हम सब चाह जाएं तो कुछ ऐसा उपाय निकालेंगे कि इसको इसके पापा के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो लोग कहते हैं अच्छा बताओ क्या उपाय है। तो पहले कहता है कि पेड़ से, कौवा कहता है किससे, पेड़ से। कौवे का संवाद है, पहले कौवा किसको आइडिया देता है, पेड़ को देता है। क्या कहता है कि पेड़ राजा जब सवेर होगी, जब सुबह होगी तो तुम अपनी पूरी टहनियों को ऐसे उसके ऊपर झुका देना। तो कहता है कि उससे क्या होगा। और फिर यही कौवा खंभे से कहता है कि खंभे राजा आप क्या करना, आप थोड़ा टेढ़े होकर खड़े हो जाना। अब सब सोचने लगते हैं, पेड़ सोचता है कि अगर ये कौवा कह रहा है कि एकदम झुक अपनी टहनियों को झुका देंगे, पेड़ से कहता है कि पेड़ राजा तुम अपने, खंभे से कहता है कि खंभे राजा तुम अपने आप को टेढ़े होकर खड़े रखना। तो लोग पूछते हैं कि इससे क्या होगा। तो कहता है कि इससे ये होगा कि लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है। आप लोगों ने एक्सीडेंट का कभी देखा है ना, जिससे रोड पर एक्सीडेंट रहता है तो अगर कोई गाड़ी या कोई चीज़ अगर खंभे में तो खंभा टेढ़ा हो जाता है, पेड़ में तो पेड़ की डाली टूट जाती है। तो उसको कहता है, कौवा कहता है खंभे और पेड़ से कि आप लोग जिस पोजीशन में, जिस मुद्रा में, जिस भंगिमा को मैं बताया हूँ, अगर उसमें खड़े रहेंगे तो पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है और वो आएगी और इस बच्ची को पाएगी और इसके घर का पता वो कहीं ना कहीं से खोज के निकाल लेगी, क्योंकि पुलिस सबका पता मालूम रखती है। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद बेटा जो पोर्शन बचा है उसको हम लोग प्रयास करके कल खत्म कर देंगे। और अब आप लोग अब तक जो इस चैप्टर में जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, शुरू से लेके अंत तक जो चीज़ें न समझ में आई हूँ, अब आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, ओके सर।